बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से मेथड हैं, रिसर्च की कौन कौन से मेथड हैं और रिसर्च वर्ड क्या है, ये कैसे और कहाँ से डिराइव हुआ। अब रिसर्च जो वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है, दो लफ्ज है इसमें, एक री और दूसरा सर्च। री का मानी है अगेन, री का मानी देखा जाए अगेन, और सर्च का मानी फाइंड, तलाश करना। किसी चीज को तलाश करना यानी उस चीज को तलाश करना जो पहले से मौजूद है उसको दोबारा से हमने तलाश करना। और रिसर्च मेथड ऐसे मेथड जिसमें पुरानी चीजों को, ऑलरेडी सर्च चीजों को दोबारा रिसर्च करना। यानी अगर देखा जाए तो रिसर्च का मीनिंग बनता है रिसर्च, सर्च अगेन, यानी कि दोबारा से उन चीजों को सर्च करना। अब रिसर्च मेथड में जो सबसे फेमस रिसर्च है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। डिस्क्रिप्टिव का भी इसी तरह अगर मानी देखा जाए तो ये है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव यानी कि हमने डिस्क्राइब करना होता है। और क्या डिस्क्राइब करना होता है? जो चीजें हैं जैसी हैं वैसे ही हमने उनको डिस्क्राइब करना, यानी कि पहले से सर्च शुदा चीजों को हमने एक नए अंदाज में उनको एक नया कंसेप्ट तैयार करना, उसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। करना क्या होता है? हमने पुरानी चीजों को, पुरानी सर्च की हुई चीजों को जब एक नए हम उनको रीड आउट करते हैं, रीड करने के बाद हम उनको देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और अपना तज्जिया पेश करते हैं कि ये क्या है, इस चीज को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मोस्टली जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितनी भी थ्योरी साइकोलॉजी की डेवलप हुई हैं वो रिसर्च मेथड को लेके डेवलप हुई हैं। क्योंकि ये सबसे ये फाउंडेशन कह सकते हैं इसको कि शुरू में जब थ्योरी डेवलप की जाती है तो इस चीज को लिया जाता है, पहले चीजों को देखा जाता है, पहले जो चीजें सर्च की होती हैं उनको पहले डिस्क्राइब किया जाता है, उसके ऊपर तज्जिया किया जाता है, उसके बाद थ्योरीज को डेवलप करने के बाकी जो प्रोसेस हैं वो किए जाते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को समझने के लिए इसमें जो टूल्स यूज होते हैं हम उनको डिटेल से देखेंगे कि वो टूल्स क्या हैं और किस तरह काम करते हैं। और जब टूल्स को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की मुकम्मल समझ आ जाएगी। अब देखते हैं कि जो एक फेमस टूल है या फिर आप इसको कह सकते हैं, ये खुद भी एक रिसर्च है, मेथड है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड खुद भी एक रिसर्च है और मेथड भी है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का टूल भी है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना, देखना। ये इसके दो तरह से होती है, या एक आप कह सकते हैं फॉर्मल और दूसरी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल रिसर्च, इनफॉर्मल और फॉर्मल रिसर्च में क्या फर्क है कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें रिकॉर्ड पहले प्री प्लान हो और उसके बाद रिकॉर्ड भी उसका रखा जाए, यानी कि उसमें प्लानिंग हो पहले से और रिकॉर्ड को भी मेंटेन किया जाए। अब फॉर्मल को अगर देखा जाए तो फॉर्मल में या तो प्लानिंग मिसिंग होगी या फिर रिकॉर्ड मिस होगा या ये दोनों ही मिस होंगे, उनको कहा जाएगा इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। अब फॉर्मल ऑब्जर्वेशन की अगर हम कोई एग्जांपल लें तो ये है कि क्लासरूम में आपने क्लासरूम में किसी बच्चे को क्लास में आते हुए उसको ऑब्जर्व किया, वो क्लास में बैठते हुए आपने उसको ऑब्जर्व किया, वो उसको आपने ना तो उसका रिकॉर्ड रखा ना ही उसकी वो पहले प्री प्लान था कि वो जस्ट आपने अपने ब्रेन में उसको याद किया, उसमें महफूज किया और वो भूल भी किए तो कोई बात नहीं, उसमें ये दोनों चीजें भी मिस हो सकती हैं। जबकि फॉर्मल में देखा जाए तो आपको किसी बच्चे को आप कोई एक्टिविटी दे दें, वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उसके बाद आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको कहेंगे कि वो प्लानिंग भी होगी पहले से, उसमें रिकॉर्ड को भी मेंटेन किया जाएगा। अब इसमें
अगर इन दोनों का मुवाजना किया जाए तो फॉर्मल ऑब्जर्वेशन बेहतर है या इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन बेहतर है, तो हमेशा फॉर्मल और इनफॉर्मल को अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे जो बेहतर है वो फॉर्मल ही होती है, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड भी है, उसमें प्री प्लान भी है। जबकि फॉर्मल इनफॉर्मल हादसाती तौर पे जो ऑब्जर्वेशन होती है वो इतनी मान नहीं रखती, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारा टाइम भी लग सकता है। इसमें आप 6 मंथ का अरसा लग सकता है, साल भी लग सकते हैं, यानी टाइम इसमें बहुत ज्यादा लग सकता है। और मैक्सिमम आप 3 से 4 स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर स्केल इसमें बड़ा हो जाएगा तो ऑब्जर्वेशन फिर उसके रिजल्ट खराब आएंगे, उसमें कह सकते हैं कि आप वो बेहतर अंदाज में उसके रिजल्ट नहीं आए। हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, जो इसके बाकी टूल्स हैं उसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके जो बाकी 2-3 जो टूल्स हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टूल भी हैं और खुद से वो एक रिसर्च भी है, रिसर्च मेथड भी हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।